आज हम लोग बिहार मेंस की पुस्तक मनीष रंजन की पुस्तक बिहार सामान्य ज्ञान 2022 के अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक, पाक ऐतिहासिक काल एवं प्राचीन काल। इसमें हम लोग जो है पाक ऐतिहासिक काल, प्राचीन बिहार के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मगध साम्राज्य का उदय, गुप्तकालीन बिहार, ऐतिहासिक काल, बिहार का राजनीतिक इतिहास, मौर्योत्तर बिहार, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक कि बिहार में मानव सभ्यता के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है या इसका अध्ययन करते हैं। एक है पाक ऐतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल। इनके बारे में अध्ययन करते हैं। पाक ऐतिहासिक काल आज से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मेधावी मानव, जिसे होमोस्पेसिस कहा जाता था, का आविर्भाव हुआ था। आदि मानव के निवास का साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मिला है। यह साक्ष्य पुरापाषाण युग का है। इसमें पत्थर के उपकरण पाए गए। किसके उपकरण पाए गए? पत्थर के उपकरण पाए गए। ऐसे अवशेष नालंदा और मुंगेर जिले में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पाक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण पाषाण युगीन कहलाता है। कौन सा युग कहलाता है? पाषाण युग कहलाता है, मतलब पत्थरों का काल। इस समय मानव ने पृथ्वी के उपकरणों के आधार पर अपनी पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया। पत्थर के उपकरणों में विविधता एवं विशेषताओं में परिवर्तन के आधार पर पाषाण युग को पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग में बांटा है, मतलब विभाजित किया है। बिहार में भी पाक ऐतिहासिक काल की मानव संस्कृति के विभिन्न चरणों का साक्ष्य अलग अलग स्थानों से प्राप्त है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। तो इसी पर प्रकार हम लोग जो है पूरा पाषाण काल में देखते हैं। बिहार के नालंदा, गया, मुंगेर, इन जगहों का नाम याद रखिएगा। नालंदा, गया, मुंगेर, भागलपुर जिले में निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये उपकरण नालंदा की जेठियान घाटी, गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम गांव और पौसरा, भागलपुर के राजपोखड़ एवं भीलजोड़ तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? भागलपुर से, गया से, मुंगेर से। इन स्थानों से क्या प्राप्त हुआ है? पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं इन स्थानों से। इन स्थानों से प्राप्त पाषाण उपकरण आशुलियन प्रकार के हैं। इन उपकरणों में कुल्हाड़ी, असक, स्क्रेपर या जिसे हम लोग छूर्णक भी कहते हैं, फलक, झाड़ियाँ या झूड़ियाँ, अर्धचंद्रिकीय, उत्कीर्ण, छुरी, खरुचनी, ये सब जो औजार हैं ये सब प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाषाण उपकरण है ये सब, इन जगहों से प्राप्त हुए हैं। जो स्थान बताया गया था आपको, गया, मुंगेर जैसे भागलपुर, इन जगह से। इन उपकरणों का प्रयोग जानवरों का शिकार करने एवं उनका चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। जानवर का शिकार करने के लिए और चमड़ा के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, चमड़ा को उतारने के लिए। इस समय मानव की जीविका का प्रमुख स्रोत शिकार और मछली पकड़ना था। सब इस समय जो लोग क्या करते थे? मछली पकड़ते, शिकार करते थे, कंदमूल एकत्रित करते थे। इस समय मानव घुमक्कड़ होता था, इधर से उधर जाता रहता था, जीवन व्यतीत करता था तथा प्राकृतिक आवाज जैसे पहाड़ी, चट्टान और गुफाओं में रहते थे ये लोग। गया जिले के सिरघाटी में, कौन जगह पे? गया के सिरघाटी में प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टान आवास के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आवास के अवशेष। तो ये प्राप्त हो गए हैं आपके गया के सिल घाटी से, शेर घाटी से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसमें मनुष्य द्वारा
कृषि कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण मानव जीवन की प्रारंभिक क्रांति का काल भी कहते हैं। तो इसे जो है नवपाषाण काल को जो है नवपाषाण काल को कृषि कार्य प्रारंभ करने से जानने के कारण इसे प्रथम क्रांति काल भी कहा जाता है। कृषि कार्य के कारण इस काल में स्थानीय बस्तियों का विकास हुआ था और कृषि प्रारंभिक होने के कारण मानव गुफाओं में रहकर मैदानी क्षेत्रों में निवास करने लगा था। अब ये मैदानी क्षेत्र में आ गए गुफाओं से। और बिहार में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? यह है वैशाली के चेचर, जिसे हम लोग श्वेतपुर एवं कुतुबपुर, सारण के चिरांद और पटना के कौन से स्थान मेनेर और रोहतास के सेनुवार और गया के सोनपुर, तारहिट एवं केऊर, ये सब जो स्थान हैं प्राप्त हुए हैं बिहार के नवपाषाण काल में। सहारण के चिरांद में से नवपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए। तो अस्थि का उपकरण कहाँ से, हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस सहारण के चिरांद से नवपाषाण काल के जो है ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो है छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चिरांद का नामकरण चेरो शासक के नाम पर हुआ है। तो चिरांद का जो है ऐसा माना जाता है कि चिरांद का जो नामकरण हुआ है वो चेरो शासक के नाम पर ही किया गया है। चिरांद का उत्खनन 1962 ईस्वी में हुआ। यहाँ से लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व में के नवपाषाण कालीन स्थित उपकरण के साथ काले चित्र मृदभंड भी प्राप्त हुए। तो हड्डियों के साथ जो है वो मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ये नवपाषाण काल के बर्तन और हड्डियों के बर्तन, ये सब जो है हड्डियां के उपकरण और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद जो है वैशाली के चेचर जो हाजीपुर शहर से पूर्व में गंगा गंडक घाटी में स्थित है। ठीक है, नवपाषाण कालीन ये अवशेष यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद जो है ताराहिट गया जिले के फुल्लुग नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो तारा डी जो है वो गया के किस जगह पर स्थित है? फुल्गु नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। जबकि सेनुअर रोहतास जिले के कुर्दा नदी के तट पर स्थित है। तो रोहतास जो है किस नदी पर है? कुर्दा नदी के तट पर। उपरोक्त सभी स्थल नदी घाटी या नदी के तट पर ही पाए गए हैं। तो जो भी स्थल पाए गए लमसम वो सब नदी घाटी के या नदी तट के आसपास ही पाए गए, जिसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होने के कारण मानव ने जल और उपजाऊ मिट्टी की सुविधाओं के कारण इन क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि मानव ने क्या किया, जल और उपजाऊ मिट्टी की सुविधा के लिए ये इन क्षेत्रों में मतलब नदी के तट के आसपास के क्षेत्रों में रहने लगे या अपनी बस्ती बनाना शुरू कर दिया या बसना शुरू कर दिया। आगे चल के पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक आते आते मानवीय संस्कृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आया। नवपाषाण काल से पहली बार जब कृषि प्रारंभ होने के कारण सभी बस्तियों का विकास हुआ, मानव के भौतिक जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण ही बाद के समय में ताम्रपाषाण संस्कृति का क्या हुआ, विकास हुआ। तो बाद में जाकर कौन सा संस्कृति का विकास हो रहा है? ताम्रपाषाण संस्कृति। तो इसी प्रकार हम लोग जो है ताम्रपाषाण काल में आ जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। मानव ने पहली बार धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो मानव ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रथम बार उपयोग किया? तो तांबे का। एग्जाम में लोहा डाल देगा, सोना डाल देगा, टीना डाल देगा, तो हमें क्या लगाना है? तांबा। तांबे का प्रयोग पृथ्वी के साथ किया गया, इसलिए इस युग को तांबे का जो प्रयोग है पृथ्वी में बोल दे रहा हूँ, ये पत्थर है, पत्थर के साथ किया गया, इसलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण सोनपुर
कहाँ कहाँ इनका प्रमाण मिला है? देखिए, सोनपुर में किसका? ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण मिला है। ताराडीह में, मनेर में, सेनुआर में, चिरांद में, चेचर में और आर्यप के से प्राप्त हुआ है। तो इन जगहों से जो क्या प्राप्त हुआ? ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमाण। नेक्स्ट जो है, ताम्रपाषाण सांस्कृतिक में भी मनुष्य का जीवन कृषि एवं आर्खेड पर ही आधारित था। इस समय भी जो है मानव कृषि करते थे, आर्खेड करते थे। 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा में अंतरजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश से लोहे मिलने का प्रमाण मिलता है। तो लमसम जो है 10,000 मतलब 1050 ईसा पूर्व के समय जो है अंतिजी खेड़ा जो है इस स्थान जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है। लोहे के आविष्कार के कारण ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थान लौह युग ने ले लिया था। तो इसी कारण जो है ताम्रपाषाण कालीन का जो स्थान ले लिया था लौह युग। तो इसी प्रकार अब हम लोग आ गए हैं लौह काल में। तो लौह काल में क्या होता है? लौह युग उत्तर वैदिक युग का काल है, जिसमें मानवीय बस्तियों का विस्तार गंगा घाटी में उत्तरी बिहार तक हो चुका है। इस समय लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से औजार निर्माण में किया जाता था। लौह युग का दूसरा चरण जो उत्तर काले मितभंड, जिसे हम लोग NBP का काल भी कहते हैं, ठीक है। लोहे का उपयोग कृषि कार्य के लिए भी होने लगा और इस समय जो है गांव धीरे धीरे नगर में परिवर्तित होने लगा, जिससे पहली बार बिहार में नगरीकरण का साक्ष प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि पहली बार जो बिहार में नगरीकरण का साक्ष जो है प्राप्त हो रहा है। तो अगला टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं ऐतिहासिक काल में। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पाक ऐतिहासिक काल पढ़ा। अब ऐतिहासिक काल में आ गए। लोहे का प्रयोग होने से मानव की संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आया। नई भौगोलिक संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में वैदिक संस्कृति का विस्तार पूर्व भारत में उत्तर बिहार तक हुआ और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? ज्ञातवाल्क्य। कौन है? ज्ञातवाल्क्य। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो कौन है? याज्ञवल्क्य है। इनमें क्या चीज का चर्चा है? तो आर्यों के विस्तार के बारे में चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया था। किसके अनुसार बताया जा रहा है? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बताया जा रहा है कि ये इनका जो है उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश हुआ था सबसे पहले, और सरस्वती नदी का केंद्र भी था, जिसके तट पर बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड का आयोजन किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में माधव, विदेह एवं गौतम रहुगण की कहानी भी है, जिसके अनुसार माधव विदेह ने ही आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था। उत्तर वैदिक काल के मध्य चरण तक आते आते आर्यों का विस्तार बिहार के मगध, अंग, वज्जी, विदेह, अंगुरतब, कैसकी क्षेत्र तक हो चुका था। राजा विदेह माधव एवं उसके पुरोहित गौतम रुंगन सरस्वती नदी के तट पर अग्नि को जलाते हुए पूर्वी भारत की ओर बढ़े तथा बिहार के विदेह क्षेत्र में गंडक नदी तक पहुंचे। गंडक नदी में अग्नि बुझ गई, जिसके कारण गंडक को सदानीरा भी कहा जाता है। इस तरह आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। उत्तर वैदिक युग के अंतिम चरण में विदेह की चर्चा उपनिषदों की रचना के कारण हुई। विदेह के राजा जनक दार्शनिक एवं विद्वान राजा थे, जिन्होंने उपनिषदों की रचना करवाई थी। विद्रान्य उपनिषद में विद्वान याज्ञवल्क्य, गार्गी एवं यज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का वर्णन है। विदेह के राजा जनक के दरबार में यज्ञवल्क्य एवं उसकी पत्नी मैत्री रहती थी। आगे है गंगा घाटी के पूर्व की ओर
आर्यों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण लौह तकनीक का विकास था और इस क्षेत्र में लौह उपकरण अधिक मात्रा में उपलब्ध हुए थे। लोहे के कारण पृथ्वी के क्षेत्र में भी विकास हुआ, जिसके कारण प्राचीन बिहार में भी नगरीकरण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन बिहार के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उत्तर वैदिक काल में कृषि क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने से उत्पन्न वृद्धि हुई। ठीक है, उत्पादन जो है वृद्धि हुई, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक जीवन में जटिलता आने लगी। कृषि क्षेत्र के विकास होने से पशुओं की मांग बढ़ने लगी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ही रहे बड़े बड़े यज्ञों को पशु बलि भी दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल का समय जो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतिम चरण में, अर्थात 1000 ईसा पूर्व आते आते सामाजिक जीवन में कई प्रकार की कुरीतियां आने लगी थी, मतलब कई सारी समस्या आने लगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त से पहली बार वर्ण अवस्था का जो है व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से एग्जाम में पूछा जाता है किस चीज के बारे में मिलता है, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। जो उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते अपने जटिल स्वरूप में आ गई। 6ठी सदी पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियां कठोर रूप धारण कर चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आते आते दयनीय होने लगी या दयनीय हो गई। अब जो है उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में 6ठी सदी ईसा पूर्व के समय में सामाजिक जटिलता, कर्मकांड, छुआछूत, अस्पृश्यता आदि के विरोध में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख कारण जो थे निम्नलिखित थे। वर्ण व्यवस्था की जटिलता, तनावपूर्ण सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन में असंतोष, नए धार्मिक विचारों का उदय, नई अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो ये सब जो थे सामाजिक आर्थिक जो है धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण थे। इस समय वैदिक धर्म के खिलाफ अनेक नास्तिक एवं अनिश्वरवादी संप्रदाय का उदय हुआ। केवल उत्तर भारत में लगभग 60 संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, कहाँ? केवल उत्तर भारत में ही 62 जो है संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय प्रमुख थे। इन दोनों संप्रदायों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार ही रही है। तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है बौद्ध धर्म। ओके, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का नाम कपिल वस्तु, इनका जो जन्म है कहाँ हुआ है? कपिल वस्तु वर्तमान पिपरवाहा के लुम्बिनी गांव के अमरकुंज में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? लुम्बिनी गांव के अमरकुंज में हुआ है। कहाँ पे? कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा शतोधन और कोकीय कुल की कौशल की राजकुमारी महामाया देवी की संतान थे। ओके, नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह बाद माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, अतः उसका पालन पोषण मौसी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम का अर्थ पालन पोषण का नियम होता है। तो गौतम का अर्थ क्या होता है? पालन पोषण का नियम होता है। तथा उनके गोत्र का नाम भी गौतम था। बुद्ध का जन्म चीनी साहित्य के अनुसार 563 ईसा पूर्व में तथा मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध के जन्म के समय कालदेवल नामक भविष्य वक्ता ने राजा शुद्धोधन से कहा कि यह बालक सन्यासी बनेगा। अतः राजा ने उसके महल से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। किसके? बौद्ध के। सारी सुख सुविधाएं महल के अंदर ही उपलब्ध कराई। किसको? बौद्ध को। क्यों? उनके पिता ने।
16 वर्ष की अवस्था में शाक्यगण की राजकुमारी यशोधरा और उसका अन्य नाम विम्बा, गोपा और भद्रकच्छा आदि भी था। किसका नाम? यशोधरा का नाम। से विवाह हो गया तो ये उनकी पत्नी बन गई। कौन? यशोधरा। किसकी? बौद्ध की। 29 वर्ष की अवस्था में पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। किसको प्राप्ति हो गई? बुद्ध भगवान को, जिनका नाम गौतम बुद्ध ने राहुल रखा। तो उनका पुत्र का नाम एग्जाम पूछा जाता क्या था? तो राहुल। पत्नी का नाम यशोधरा। ठीक है। बुद्ध ने शहर भ्रमण के क्रम में क्रमशः 4 चिन्ह वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत, सन्यासियों को देखा। बुद्ध साहित्य दीर्घ निकाय के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए। ये किससे पता चलता है? दीर्घ निकाय के गौतम बुद्ध से। बुद्ध के को जो है ये चार बौद्ध साहित्य से इन्हें ये पता चलता है दीर्घ निकाय से कि इन्होंने ये 4 चिन्ह की देखे थे एक ही रास्ता पर, लेकिन अन्य स्रोत के अनुसार अलग अलग यात्राएं दिखाई गई हैं। आगे जो है सन्यासियों को देखकर सांसारिक जीवन के प्रति गौतम बुद्ध का मोह भंग हो गया और उन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने का निर्णय ले लिया। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रात्रि के समय ही गृह त्याग किया। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महा अभिनिष्क्रमण कहते हैं। याद रखिएगा। सिद्धार्थ ने रात्रि के समय अपने अश्व, कथांग और सारथी छंदक के साथ गृह त्याग किया। बुद्ध का जीवन मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में हुई थी, जबकि गृह त्याग की घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध ने अनुवीन नामक स्थान पर अनोमा नदी के किनारे प्रवजना यानी वस्त्र त्याग धारण किया। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 2 प्रारंभिक गुरु, पहले वैशाली के अलार, एग्जाम में अलार कलाम पूछा जाता है, और उनके शिष्य मरंडू कामल जो संख्या दर्शन के विद्वान थे। उनके कौन थे? शिष्य थे। तथा बाद में राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र मिले। इन दोनों की शिक्षाओं से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए और गया के पास एरुवेला बोधगया वन पहुंचे। एरुवेला वन में 5 साथियों के साथ कठिन तपस्या प्रारंभ की। इन साथियों में कैंडियन, अज, असीसंग, वप्प और भद्य। तो ये सब जो थे 5 साथी थे। कौन कौन? कैंडिन्य, अज, असीसंग, वप्प, भद्य। ये 5 साथी थे जिनके गौतम बुद्ध के, जिनके साथ जो है कठिन तपस्या की। उसके बाद कठिन तपस्या के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तब सभी साथी उन्हें पाखंडी घोषित कर चले गए। बोले कि पाखंडी है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई कठिन परिश्रम के बाद भी। गौतम बुद्ध ने पुनः गया के पास निर्जना नदी या फाल्गु नदी तट पर तपस्या प्रारंभ किया। फिर वो चले गए, जब उनको बोला पाखंडी है, तब ये चल गए कहाँ पे? गया में निरंजन नदी के फाल्गु नदी जो है उसके पास तपस्या फिर से प्रारंभ हो गया। 35 वर्ष, अब देखिए 35 वर्ष बीत गया। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे सुजाता नामक कन्या के हाथ से तपस्या के 49वें दिन खीर खाने के बाद बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखिए तब अब जाके जो है बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई 49वें दिन। किनसे खीर खाया था ये भी देख लीजिए। ये खाया था सुजाता नामक कन्या से। तब बुद्ध बौद्धिष्ट कहलाए। तब उनको जो है बुद्ध को बौद्धिष्ट कहने लगे। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ने सर्वप्रथम तप्स और भिलकर नामक 2 बंजारों को बौद्ध गया में ही अपना शिष्य बनाया। ठीक है।
अब आगे चल के जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम के मिर्कदाव पहुंचे। वहां उन्होंने अपने 5 साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जो उनको छोड़ के चले गए थे कि पाखंडी बोला, अब उन्हीं को जाके जो है 5 उपदेश दिया। यह प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। उसके बाद बौद्ध वाराणसी पहुंचकर यश नामक श्रेष्ठम पुत्र से के घर पर रुके, अपने श्रेष्ठम पुत्र के घर पे रुके। यश अपने माता पिता के साथ महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। यश की माता पत्नी महात्मा बुद्ध की प्रथम उप शिकाएं बनी और बनारस से उर्वेला जाने के क्रम में बौद्ध ने 30 धनी युवकों की मुलाकात हुई, जिसका नेता भद्र तथा वे सभी भद्रवर्गी थे। ये सभी लोग बौद्ध के अनुयायी बन गए। उर्वेला से बौद्ध राजगीर पहुंचे, जहां बिंबासार ने अपने वेणुपन विहार दान में दिया। और जो है आगे चल के राजगीर में ही सारीपुत्र और मोगत लायल ओपाली आदि उनके शिष्य बने। राजगीर से बौद्ध लुम्नी पहुंचे, जहां उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया। माता प्रजापति गौतमी बुद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी। प्रथम स्त्री कौन थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई? वो थी माता, इनकी थी प्रजापति गौतमी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर ही बौद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। स्त्रियों को शामिल करते हुए बुद्ध ने कहा था कि जो बुद्ध धर्म 1000 वर्ष तक चलता है वह अब 500 वर्ष से में ही समाप्त हो जाएगा। लुम्नी में उनका चचेरा भाई देवदत्त भी शिष्य बना। ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बुद्ध वैशाली पहुंचे, जहां लिच्छवियों ने उन्हें कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। वैशाली की नगर वधु अम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्य बनी। मगध के शासक बिंबासार की पत्नी क्षेमा बुद्ध की शिष्य बनी थी। ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बुद्ध कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे, जहां अगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में दक्षिण मल की राजधानी पावा में चुंद नामक सुनार के घर सुनार मांस खाने से उदार विकार हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई। किसके मांस खाने से? सुअर के मांस। किसके घर में? सुनार के घर में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है किसके कारण हुई थी, तो सुकार मांस के खाने से। ठीक है, जिससे बुद्ध की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहते हैं उनकी मृत्यु को। बुद्ध की मृत्यु के समय आनंद ने बुद्ध से पूछा कि आपके पास हमारे शायस्ता यानी मार्गदर्शक कौन होंगे? तो उनके बाद जो है कौन मार्गदर्शन होंगे, बुद्ध से पूछा गया। इस पर बुद्ध ने कहा कि मेरे बाद उपदेश ही तुम्हारा शास्ता होगा। मतलब किसी को उन्होंने अपना मार्गदर्शक नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बोला कि मेरे बाद जो है जो उपदेश है यही तुम्हारा क्या होगा? रास्ता होगा, एक मार्ग होगा। बुद्ध का अंतिम वाक्य था अप दीपो भव। तो इनका जो अंतिम वाक्य इन्होंने बोला था मरते समय, मृत्यु समय, अप दीपो भव। आगे जो है बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार
बौद्ध की मृत्यु के बाद उसके अस्थि अवशेष को प्राप्त करने के लिए 8 शासक पहुंचे थे, अतः उन्होंने अस्थि अवशेष को 8 भागों में बांट दिया। ठीक है, इन 8 भागों पर स्तूप का भी निर्माण कराया गया। बुद्ध के अस्थि अवशेष को प्राप्त कर उस पर क्या बनाया गया, स्तूप बनाने वाले शासक जो है निम्नलिखित है। देख लेते हैं कौन कौन शासक जो है इनके अस्थियों पर जो है स्तूप बनाया है। ये 8 शासक का नाम देखें। इनमें जो है महत्वपूर्ण शासक देख लेते हैं। अजातशत्रु, जो कि राज्य का नाम यहाँ मगध है। शाक्य, कपिलवस्तु, लिच्छवी, वैशाली, ब्राह्मण, वेनदेव। इसी प्रकार अन्य जो शासक हैं वो है बोली, जो कि राज्य का नाम है अल्पकप, मल, पावा, मौर्य, पिपली लीवन, कोरिल, कोल्य, रामग्राम। तो ये सब जो है बुद्ध के अस्थि अवशेष से प्राप्त कर इन्होंने स्तूप का निर्माण किया। आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य और बुद्ध धर्म के अनुयायी, तो कौन कौन से इसके शिष्य थे और अनुयायी थे, तो 12 नाम दिया गया है। जैसे देख लेते हैं इसको हम। पहला नाम है सारिपुत्र, दूसरा है मोगलयान, तीसरा और तीसरा है आनंद, दूसरा आनंद। उपाली है चौथा। पांचवा है सुनीत। छठा है अनुरुद्ध। सातवां है अनाथ पिंडक। आठवां है बिंबासार। फिर 9वां है प्रश्नजीत। 10वां है अजातशत्रु। 11वां है जीवक और 12वां है महाकश्यप। तो ये सब जो नाम है ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो याद रखिएगा इनके नामों को। और नेक्स्ट है जो बौद्ध धर्म अनुयायी की प्रमुख स्त्री, कौन कौन सी स्त्री थी जो बौद्ध धर्म में थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही 4-5 नाम दे देगा, एक अलग कर देगा, तो आपको याद रखना है और ध्यान देना है। तो पहला नाम जो है स्त्रियों की जो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थी वो है महाप्रजापति गौतमी, पहला। दूसरा है यशोधरा। तीसरा है नंदा। चौथा है खेमा और क्षेमा। पांचवा है अम्रपाली और छठा है विशाखा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम लोग इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके आगे जब है नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उसके आगे के जो है पुस्तक में जो भी चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी। इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।